साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन टिकटॉकर्स की, यूट्यूबर्स की मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। चाहे रजब भट्ट हो, नदीम मुबारक नानी वाला हो, इकरा कमल हो, डकी बाई हो या उनकी अहलिया अरूप जतोई हो, तमाम के तमाम ही किसी न किसी मामले के अंदर अदालतों के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। अभी किस टिकटॉकर के खिलाफ, किस यूट्यूबर के खिलाफ, किस अदालत में कौन सा केस चल रहा है, कौन से थाने के अंदर किसके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज है, आज इन तमाम चीजों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नातिक रेहान मौजूद हैं, जिनसे हम आज इन तमाम यूट्यूबर्स के केसेस का अहवाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नातिक रेहान मौजूद हैं, जो कि यूट्यूबर्स के और टिकटॉकर्स के तमाम केसेस को बड़ा ही दिलजमी के साथ कवर करते हैं। नातिक भाई, बड़ा शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये बताएं नातिक भाई कि अभी इस वक्त पे कौन कौन सा टिकटॉकर या कौन कौन सा यूट्यूबर जो है वो जेर अताब है, किस किस के ऊपर कहाँ कहाँ पे मुकदमा चल रहे हैं। अच्छा, तला भाई, यूट्यूबर की अगर बात करें तो सर फहरिस्त हैं, डक्की भाई हैं, उसके हम्म। बाद उनकी मिसेज हैं अरूप जतोई। अगर डक्की की बात करें तो उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है वो ज़िला कचहरी में उसका ट्रायल चल रहा है मुकदमे का। और एक दरख्वास्त जो है उन्होंने दी हुई है, जिसमें उनके बैंक अकाउंट्स की जो उनको सीज़ किया गया है, डिसीज़ करने के लिए वो एक दरख्वास्त दी गई है। हम्म। अगर अरूप जतोई की बात करें, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सेशन कोर्ट में ज़ेर समात है। और उसके अलावा अगर बात करें सुबहान शरीफ, उनका भी वो उनके मैनेजर हैं डक्की भाई के, तो उनका भी ट्रायल जो है वो ज़िला कचहरी में चल रहा है। उसके अलावा अगर बात करें उनके दोस्त की, डक्की के असद नदीम की, उर्फ बाबा ओपी, उनका भी ट्रायल जो है वो ज़िला कचहरी में चल रहा है। और अरूप जतोई की जो ज़मानत है वो सेशन कोर्ट में ज़ेर समात है। उसके बाद अगर रजब की बात करें तो रजब के ऊपर दो मुकदमात हैं। एक जो है वो कराची के अंदर है, सिटी कोर्ट में ज़ेर समात है, जहाँ पे आपको याद होगा उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया हम्म। था। एक वहाँ पे ज़ेर समात है, और यहाँ से उन्होंने लाहौर से उन्होंने अबूरी ज़मानत जो है वो ली हुई है। और एक इस्लामाबाद में भी उनका केस है, जहाँ पे उन्होंने अपना जो नाम है PNLI लिस्ट से जो अपना नाम हम्म। निकलवाने के लिए दरख्वास्त दायर करवा रखी है। और उसके अलावा अगर बात करें ज़िरक नज़ीर हैं, उनकी भी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो सेशन कोर्ट में ज़ेर समात है। उसके अलावा नदीम नानी वाले की भी जो दरख्वास्त जो है वो ज़मानत की, वो भी वहाँ पे ज़ेर समात है सेशन कोर्ट में। और ख़ास तौर पे इकरा कंवल की अगर बात करें तो इकरा कंवल से नहीं, स्ट्रैटेजी, इकरा कमल के खास तौर पे क्यों बात करें। मैं वो आपको वही बताने अच्छा। लगा हूँ। इकरा कंवल की खास तौर पे अगर बात करें तो जब ये गैम्बलिंग के तमाम मामला जब शुरू हुए थे ना, तो NCCI ने नोटिस जारी किए थे कि आप आके जो है ना वो शामिल तफ्तीश हों। तो जिसमें डक्की को तो पहले गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद उनकी जो मिसेज है उन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली थी अपने वकील के थ्रू। तो उसके अलावा जब इकरा कंवल थी ना, वो थी बीमार थी, तो बीमार थी तो उनको रिलीफ दिया था NCCI ने कि आपके घर जो है बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो हम आपको रिलीफ देते हैं। जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, आपकी तबीयत अभी नासाज है, तबीयत थोड़ी ठीक होती है, तो आप आगे शामिल तफ्तीश हो जाएं। हम्म। उन मोहतरमा ने क्या किया, उन मोहतरमा ने शामिल तफ्तीश तो नहीं हुई, अल्लाह ताला ने उनको रहमत से नवाजा। उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया कि वो जो मेरे पे जो पर्चा दर्ज किया गया है NCCI ने गैम्बलिंग एप्लीकेशन का, वो सरासर जो है वो गलत है और कानून के मुनाफी है, और वो उस पर्चे को खारिज किया जाए। हम्म। अदालत ने पहली समाअत के ऊपर उनकी दरख्वास्त जो है वो उड़ा के रख दी। उन्होंने कहा जाएँ आप NCCI के पास, वहाँ से जाके अपने जो है ना शामिल तफ्तीश हों, जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं वो हों, देन जो है मामलात आगे चलेंगे। ये कहानी है। अच्छा नातिक भाई, इसमें आपने ये देखा है, ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये चाहे जितनी भी ये जो आप कह लें कि डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, हुँ। ये तमाम के तमाम अफराद के खिलाफ ये नरगा कैसे तंग हुआ? ये तमाम के खिलाफ गैम्बलिंग की प्रमोशन का मुकदमा जो है वो क्यों बनाया गया? तमाम मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर कैसे आए? क्या हुँ। इनको शोहरत की भूख जो है वो यहाँ तक पहुंचा दिया उसने, या फिर इनके नसीब माड़े थे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद हुँ। तीसरा ऐसे केसेस में फंसता गया? अच्छा, तला भाई, अभी तक अदालत के अंदर कहीं भी ये साबित नहीं हुआ कि इन्होंने जुआ एप्लीकेशन की प्रमोशन की है, पहली चीज़ ये। और हाँ, ये कह सकते हैं बेचारे ने नसीब माड़े सी। तो दूसरा ये कि अगर डक्की की अगर बात करें ना, तो डक्की ने, आप भी उस वक़्त मेरे ख़्याल से कोर्ट रूम में मौजूद थे, जब डक्की ने ये बोला था कि सर ये जिन 21 से 27 वीडियोज़ की बात कर रहे हैं, कि जिसमें ये कह रहे हैं कि मैंने जुए एप्लीकेशन की प्रमोशन की है,
मैं वो वीडियोस डिलीट नहीं करूंगा। मैंने वो इसलिए रखी हुई हैं ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं और ये बता सकूं कि वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। हम्म। वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन थी, वो जुए की प्रमोशन नहीं थी। तो जब चीज़ें अब ट्रायल में अब बताया वो चल रहा है, तो ट्रायल में चीज़ें सामने आ जाएँगी कि जी इन्होंने जुए की तशहीर की है या वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन थी। अच्छा नातिक भाई, अगर ये सारी की सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस थी, इनमें कोई गैम्बलिंग ऐप शामिल नहीं थी, तो एनसीसीआई का क्या दिमाग खराब था कि तमाम कोई वो, मतलब उन्होंने अपनी इतनी ज्यादा नकाती करवानी थी अवाम के सामने या दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि जनाब हम तो जी ट्रेडिंग एप्लीकेशन को भी गैम्बलिंग एप्लीकेशन समझते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा दे दिया। कैसे एनसीसीआई ये मुकदमा मैं आपको देती है? बताता हूँ, वो जिस एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, हम्म। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि आप एनसीसीआई की बात कर रहे हैं, अब एनसीसीआई 9 से 10 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनके ऊपर रिश्वत के इल्ज़ामात हैं, हम्म। जिनके ऊपर अरूप जतोई ने भी एफआईआर दर्ज करवा रखी थी कि इन्होंने हमसे 90 लाख रुपया लिया है, जिसमें 60 लाख रुपया डकी को रिलीफ देने के लिए और 30 लाख रुपया उसको जुडिशियल करवाने के लिए। हम्म। और वो अब खुद जो है वो ज़ेरे हिरासत हैं। अब ये सारी चीज़ें चलेंगी तो पता चल जाएगा कि एनसीसीआई वालों का दिमाग खराब था या अरूप जतोई का जिन्होंने पे एफआईआर की थी। अच्छा, अभी इस टाइम पे नातिक भाई जो सूरत देख रहे हैं हम, कि जब भी कोर्ट में खासतौर पे रजब भट्ट को और नदीम मुबारक नानीवाला को लाया जाता है, हुँ, तो पुलिस की ऐसी भारी सिक्योरिटी, ऐसा भारी प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। कराची में चलें, कह लें कि तशद्दुद होना था, हो गया, वोगला के मामला भी उसके बाद सेटल डाउन हो गए। हुँ। ये जो लाहौर पुलिस की इस मामले के अंदर जो देखने में आती हैं फुर्तियां, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब एक ऐसा वाकया वोगला कम्युनिटी भी नहीं चाहती कि हुँ, जैसे कराची में हुआ दोबारा हाँ। रिपीट हो। तो क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि इनको इतनी भारी नफरी के साथ जो है वो लाया जाए और वापस कमरा अदालत से भी भारी नफरी के मेरा साथ लेके आपको जाया इसका सादा सा जवाब है, आप भी बिग ब्रदर रख लें, जाए? आपको भी तमाम चीज़ें मिल जाएँगी। अब रजब की अगर बात करें तो जो जो रजब के साथ कराची के अंदर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब जो पुलिस है वो कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट नहीं कर रही। क्योंकि वो बड़े ही कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स भी नहीं हैं और कोई इतना भी वो हाई प्रोफाइल केस नहीं है। ठीक है यार, एक यूट्यूबर है, ठीक है उसको लोग पसंद करते हैं, 9 मिलियन उसकी फॉलोशिप है। फॉलोशिप अगर आप देखें, कोई जब केस की समाअत जब इसकी होती है तो 8 से 9 लाख जो लोग हैं उनमें से कोई नहीं आता, एक बंदा भी नहीं आता। ना वो 8-9 मिलियन कहीं आगे पीछे गायब हुए होते हैं, हाँ, कहीं नजर वो नहीं कोई आ भी रहे नहीं होते। आता। यहाँ तो लगे ना कि जी पूरा सेशन कोर्ट भर जाता है, कोई 100-200, चलो 100-200 समझ लेते हैं कि यार 100-200 लोग जो हैं वो वहाँ पर होते हैं उसको देखने के लिए। आप वहाँ पर केस आपने कवर किया, कितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, हम्म। मीडिया के अलावा? और पुलिस का ये इतना मतलब कि शर्मनाक जो है वो हरकत है कि आपने लास्ट हियरिंग पे देखा कि सहाफ़ियों को भी जो है वो धक्के मारे जाते हैं। तो मैं तो अब यही कहूँगा कि आप भी बिग ब्रदर कोई रख लें, ताकि आपको भी कोई ना कोई जो है इन फ्यूचर, अल्लाह ना करे, कभी ज़रूरत पड़े तो आपको रिलीफ़ मिल जाए। अच्छा नहीं, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे किसी रिलीफ की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह पाक इन तमाम की तमाम आमीन, चीजों आमीन। से दूरी रखे। ये जो नातिक भाई इस टाइम पर ये जो केसेस जिस तरह से चल रहे हैं, हुँ। और ये जितने भी यूट्यूबर्स के खिलाफ ये केसेस जो आप इस टाइम पर देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि 2026 इनके लिए कोई मस्बत खबर ला सकता है और ये इन केसेस से इनकी जान छूट सकती है, या ये लंबे टूंगे जाएंगे जैसे यहाँ पे लोग 4-4 नस्लों से केसेस का सामना कर रहे नहीं, नहीं, मुझे अभी तक अगर बात करें तो 4 महीने हो गए हैं, 4 हैं? से 5 महीने हो गए हैं और अरूप जतोई का जो मोबाइल है ना, वो अभी तक फोरेंसिक होके नहीं आया। हम्म। कितनी कितनी देर लगती है एक मोबाइल को फोरेंसिक होने में? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, चलो 1 महीना, चलो डेढ़ महीना, चलो 2 महीने, 4 से 5 महीने हो गए हैं, अगस्त का ये केस चल रहा है। अगस्त से लेकर अभी तक सिर्फ केस को लटकाया जा रहा है। हम्म। अगर रजब की बात करें तो रजब जो है वो पहले फरार था। आपको पता है वो पहले दुबई गया, फिर वहाँ से उसको पता लगा कि मैं वहाँ से उठाया जाऊँगा, तो वो यूके चला गया। जब यूके वालों ने उसको डिपोर्ट किया, उसको वापस भेजा, तो उन्होंने कहा जी मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया, मुझे वापस भेजा गया है। हम्म। तो वो एक अलग कहानी है। तो अब मैं यही कहूँगा कि 2026 उम्मीद तो यही है कि इनके लिए आसानियाँ लेकर आए, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रही क्योंकि ट्रायल जो है वो डकी का चल रहा है और अभी तक एनसीसीआई ने रजब के मामले में कोई रिपोर्ट जो है वो तफसीलन वो जमा नहीं करवाई। और उसके अलावा जो अरूप जदई की अगर बात करें तो अदालत ने उनको सख्त अहकामात भी जारी किए थे कि आइंदा आपको ये रिलीफ भी नहीं मिलेगा कि आप बीमार हैं, हम्म। आइंदा आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। और
दूसरा जो है एनसीसीआई ने फिर उनसे वक्त मांग लिया था अदालत से कि जी हमें रमजान के बाद का टाइम दिया जाए, हमने जो है ना वो मोबाइल उनका फोरेंसिक करवाना है। तो ये सारे मामलात हैं। तो अभी तक तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि इनको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। अच्छा, आप ये अभी जो इस टाइम पर जो सूरत-हाल जो देखने में आ रही है अदालतों के अंदर जिस तरह से ये लाए जाते हैं हम्म। और जिस तरह से मतलब यहाँ ये पहुंच रहे हैं, आप यही देख रहे हैं कि 2026 के अंदर भी ये सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, मुझे लगता है हाँ, अच्छे की उम्मीद की जा सकती है कि कहीं न कहीं 3 माह बाद, 4 माह बाद या मेबी 5 माह बाद इनको कहीं न कहीं रिलीफ मिलता नज़र आए। लेकिन अभी तक अगर 5 म महीने हो गए हैं, तो 5 महीने तक आपको लगता है कि एक इतना बड़ा केस था कि इसको 5 महीने लगा दिए हैं, गैम्बलिंग केस को। 5 मिनट तक कोई रिज़ल्ट भी नहीं निकला अभी तक भी जो है ट्रायल चल रहा है। अभी सिर्फ़ फ़र्द जुर्म आयद हुई है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी फर्द जुर्म आयद हुई है, अब आएँगे गवाह, ये वही गवाह हैं जो हिरासत हैं, वो आके अपनी गवाही बयान करेंगे। अजब ही कहानी ये हम चल रही है। पर्टिकुलरली डकी के केस के बारे में बात हाँ कर जी। रहे हैं। अच्छा, अब नातिक भाई ये जो गवाह जैसे आपने कहा कि अभी ये ट्रायल शुरू होगा, इसमें ये गवाह पेश होंगे। अब ये जो गवाहान हैं, जो डकी के खास तौर के ऊपर केस के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये तमाम के तमाम गवाहान वो हैं जो कि खुद मुल्ज़िमान हैं हुँ, उस एफआईआर में जो कि अरूप जतोई की जानिब से दर्ज करवाई गई थी। उसमें ये कैद भी हैं, हुँ, जुडिशियल भी हुए हुए, फिर कुछ की ज़मानत हो गई, कुछ अभी भी अंदर हुँ, मौजूद है। आप क्या समझते हैं इनकी गवाही जो है हुँ, कि ये खुद जैसे मुल्जिम हो चुके हैं, तो हुँ। इनकी गवाही का कैलिबर क्या होगा? क्या इनकी गवाही जो है वो एक मुस्तनिद गवाही समझी जा सकेगी कि जिसके ऊपर क्यों नहीं समझी जा सकेगी मुस्लिम गवाही? उसका रीज़न ये है कि अभी तक कोई जुर्म साबित तो नहीं ना हुआ उनके ऊपर भी। हुँ। इल्ज़ामात है अच्छा, ना। अगर इनके ऊपर ये मिसाल के तौर पे हम एक एक ऐसा केस सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं हुँ। कि जनाब इनके ट्रायल जो है वो पहले खत्म हो जाता है और ये मुजरिम डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद डकी का किसी न किसी वजह से लटका रह जाता है नहीं, और नहीं वो अगर वो ज़ाहिर-सी बात है तलत भाई अगर उनको उस केस का फैसला हो जाता है जिसमें उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर तो डकी के लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएँगी ना। हुँ, क्योंकि वो तो मुजरिम डिक्लेयर हो गया है, उनको पता चल गया कि यार अदालत ने फैसला कर दिया है कि ये मुजरिम है, तो इनकी गवाही क्यों जो है वो मुस्तनद होगी ना। अभी हुँ। तो हम बात कर रहे हैं कि वो ना वो मुजरिम है, ना अभी उन्होंने गवाही दी है। जब एक मुल्ज़िम है, वो जब आके गवाही देगा, तो मुजरिम तो नहीं है वो, उसकी गवाही क्यों नहीं जो है वो मुस्तनद होगी? जी, बहुत शुक्रिया नातिक भाई। आपने बड़ी डिटेल में नातिक भाई की ज़ुबानी ये तमाम के तमाम केसेज़ का अहवाल जाना है। आपने ये तमाम तर सूरत-हाल जानी है कि कौन-कौन सा यूट्यूबर, कौन-कौन सा टिकटॉकर इस टाइम पर नरगे में है, किसके खिलाफ केसेज़ चल रहे हैं, कौन अदालतों के चक्कर लगा रहा है और ये चक्कर कब तक लगते रहेंगे, कब तक ये केसेज़ जो हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे और कब तक लाहौर पुलिस रजब भट्ट को, नदीम मुबारक नानीवाला को, मान डोगर को या उनके दूसरे दूसरे दोस्तों को अहाता अदालत के अंदर भारी प्रोटोकॉल, भारी सिक्योरिटी फराहम करती रहेगी। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो नातिक भाई ने आप तक बड़ी डिटेल से जो है वो आपको समझाई हैं। इस इन तमाम के केसेज़ जितने भी हैं, इनसे जुड़ी हुई तमाम खबरें जो हैं वो गाहे-बगाहे आपको हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मिलती रहेंगी। तो लिहाज़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।